मैं संजीव कुमार उपाध्याय, व्यावसायिक शिक्षक, नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापा। मैं ऑनलाइन शिक्षण के तहत कक्षा 12 व्यावसायिक के नर्सरी विषय पढ़ने वाले बच्चों के लिए उनके पाठ शिक्षक अभिभावक संबंध एवं अनुशासन में पुरस्कार के संबंध में बताने जा रहा हूँ। पुरस्कार क्या है, कैसे दिया जाता है। पुरस्कार बालकों में वांछित उद्देश्यों की प्रगति, सफलता के लिए साधन तथा शब्दों में पुरस्कार दिए जाते हैं, जिससे बालकों के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है, जिज्ञासा बढ़ती है, कठिन परिश्रम करने की भावना उत्पन्न होती है, एक के बढ़ के आगे बढ़ने की भावना विकसित होती है। ये पुरस्कार दो प्रकार से दिए जाते हैं। पहला प्रशंसात्मक पुरस्कार। प्रशंसात्मक पुरस्कार, जो पुरस्कार बालकों को अध्यापक के द्वारा प्रशंसा के रूप में दिया जाता है, प्रशंसात्मक पुरस्कार कहलाता है। इस पुरस्कार के अंदर बालक को प्रेम से, दुलार से प्रशंसा के रूप में पुरस्कार दिया जाता है। इसमें प्रशंसा पत्र, मेडल, शील्ड इत्यादि दिया जा सकता है, जिससे बालक की जिज्ञासा, आत्मबल का विकास होता है। दूसरा होता है वस्तु के रूप में पुरस्कार। वस्तु के रूप में पुरस्कार, जब बालक को किसी वस्तु के रूप में जैसे पेन, पेंसिल, कॉपी, थाली, गिलास इत्यादि पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, तो वह वस्तु के रूप में पुरस्कार कहलाता है। पुरस्कार के कुछ सिद्धांत होते हैं जिसके तहत पुरस्कार दिया जाना चाहिए। पुरस्कार देते समय निम्न बातों का ध्यान देना आवश्यक होता है। पहला होता है पुरस्कार व्यक्तिगत न देकर सामूहिक रूप से दिया जाना चाहिए। दूसरा, बच्चों में उत्साह वर्धन के लिए पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तीसरा, पुरस्कार देने में पक्षपात नहीं करना चाहिए। चौथा, पुरस्कार से बालक के शैक्षिक विकास में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। और चौथा जो है, पुरस्कार साधारण ही दिया जाना चाहिए। अब पुरस्कार उन्हीं बच्चों को दिया जाना चाहिए जो अच्छे हैं, जिससे वे बालक निष्क्रिय एवं निकम्मे हो जाते हैं जिन्हें पुरस्कार नहीं मिलता है। इसके बाद इसमें जो आता है लास्ट टॉपिक, वह है दंड। दंड क्या है? विद्यालयों में विद्यार्थी के जीवन को अनुशासनपूर्ण बनाने के लिए दंड भी आवश्यक है। पुरस्कार दिया जाए, पुरस्कार के साथ साथ दंड भी दिया जाना आवश्यक है।
जिससे कि उनके अंदर बुरे कार्यों को न करने के लिए भय पैदा हो। लेकिन दंड देना अनुशासन विकसित करने का एक नकारात्मक साधन है। फिर भी दंड देने के कुछ सिद्धांत हैं। पहला है प्रतिकार संबंधी सिद्धांत। प्रतिकार संबंधी सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार जैसा अपराध हो वैसा ही दंड मिलना चाहिए। बड़े अपराध के लिए बड़ा दंड, छोटे अपराध के लिए छोटा सा दंड दिया जाना चाहिए। यह अनुशासन का नकारात्मक एवं दंड का निषेध अर्थ भी होता है। बालक को दंड तभी मिलना चाहिए जब उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। दूसरा है सुधारात्मक सिद्धांत। दंड का यह सबसे अच्छा साधन है। बालक अगर गलती करता भी है तो उसे सुधार करा के उनका विकास किया जा सकता है। इससे बालकों को सुधारने की कोशिश की जाती है। जो बालक अपराध करने में अभ्यस्त हो जाते हैं उनको इस प्रकार से दंडित करते हैं कि बालक अपराध की ओर न प्रवृत्त होकर सूत्रधार की ओर बढ़े, अच्छे कार्यों को करे। क्योंकि बहुत अत्यधिक दंड, बालकों को अत्यधिक दंड देना शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप में घातक होता है। तीसरा है हतोत्साहित सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी अपराधी को, बालक को इतना बड़ा दंड दिया जाना चाहिए कि जो कोई अपराध न करे। यह अपराध ठीक वैसे भी है क्योंकि इसमें अपराध कम हो जाते हैं, लेकिन ऐसे अपराध शिक्षाशालाओं में प्रयोग नहीं किए जा सकते। उनके मानसिक दशा को हीन करके, डांट फटकार करके उनको हतोत्साहित सिद्धांत के तहत दंड दिया जा सकता है। दंड के कई स्वरूप हैं। पहला डांट फटकार का, हम डांट फटकार कर भी बालक को दंडित कर सकते हैं। डांटना फटकारना बालक में सुधारात्मक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। बहुत ज्यादा भी डांटना प्रभावशाली नहीं हो सकता है। अगला है सार्वजनिक अपमान करना। अवांछनीय या गलत कार्यों को करने पे बालक को अपमानित भी किया जा सकता है। अपमानित करने से तात्पर्य है विद्यार्थी को उसको किए गए कार्यों के लिए लज्जित करना, उसे आत्मग्लानि का अनुभव कराना, ताकि वह भविष्य में ऐसे कोई अवांछनीय एवं निंदनीय कार्य न करे। समय के उपरांत रोकना।
यह तरीका बालकों को तब दिया जाता है विद्यालय में छुट्टी के बाद उन्हें रोका जाता है, उन्हें समझाया जाता है, बुरे कार्यों को करने के लिए न करने के लिए उसे हतोत्साहित किया जाता है या उन्हें अन्य तरीके से भी समझा बुझा के दंड दिया जा सकता है। किताबी कार्य देना, इसके तहत हम देखते हैं बालकों को अशुद्ध कार्य करने, अशुद्ध लिखने या कार्य करने पर विद्यार्थियों को बहुत सा होमवर्क कार्य दिया जा सकता है, नकल लिखने के लिए या कुछ ऐसे करने के लिए जिससे उनको बहुत ज़्यादा लिखना पढ़ना पड़े, ऐसे कार्य देकर भी उन्हें दंडित किया जा सकता है।